कल्पना कीजिए कि आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे हैं अच्छा। और किसी की हड्डी टूट गई है, तो डॉक्टर तुरंत एक्सरे मशीन की तरफ इशारा करता है। उस काली फिल्म पर ना एक टूटी हुई सफेद रेखा बिल्कुल साफ दिख जाती है। हाँ, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर बस उंगली रखकर बता देता है कि देखो दिक्कत ठीक यहाँ है। और इसे जोड़ने का तरीका यह है, आधुनिक विज्ञान और हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है ना, उसमें हम इसी सटीकता की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, एक इंजीनियरिंग जैसी सटीकता। हाँ, जहां सब कुछ काले और सफेद में बटा हो। मतलब हमें चीजों का साफ साफ दिखना और अलग अलग खानों में बटा हुआ होना बहुत सुकून देता है। सही बात है। और ये इंसानी फितरत भी है। हम जटिलताओं को कम करके ना उन्हें ऐसे फॉर्मूले में ढालना चाहते हैं जिन्हें आसानी से सुलझाया जा सके। बिल्कुल। मतलब टूटा है या नहीं टूटा है, काम कर रहा है या खराब हो गया है, बाइनरी सोच जिसे कहते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम मानव अस्तित्व, हमारे मन की जो अंतहीन उलझने हैं और इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों की दुनिया में कदम रखते हैं। वहां तो कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। वही तो, वहां अचानक वो एक्सरे मशीन और वो बाइनरी सोच वो काम करना बंद कर देती है। हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो बहुत ही गहरा है, बहुत विशाल है और सच कहें तो थोड़ा धुंधला भी है। हाँ, धुंधला और जटिल दोनों। और इसी धुंधलेपन को समझना ही हमारे आज के इस विश्लेषण का असली मकसद है। द डीप डाइव में सभी सुनने वालों का स्वागत है, जहां हम हमारे श्रोताओं के भेजे गए स्रोतों का गहन विश्लेषण करते हैं। और आज के जो स्रोत हैं वे सच में बहुत ही दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। आज हम डॉक्टर विनय द्वारा प्रस्तुत विष्णु पुराण के अनुवाद और उनके विस्तृत सारांश पर चर्चा करने वाले हैं। देखो, जब हम विष्णु पुराण जैसे किसी प्राचीन ग्रंथ की बात करते हैं ना, तो अक्सर लोगों के दिमाग में सिर्फ कर्मकांड या फिर देवी देवताओं की पुरानी कथाएं ही आती हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि बस माइथोलॉजी है। एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर विनय के इन नोट्स को खंगालने पे पता चलता है कि ये ग्रंथ वास्तव में एक बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक ढांचा पेश करता है। और यही आज का हमारा मिशन भी है। हम विशेष रूप से महर्षि पराशर और उनके बेहद जिज्ञासु शिष्य मैत्रेय के बीच हुए उस अद्भुत संवाद में आज गोता लगाने वाले हैं। बिल्कुल। हम ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ये सब शुरू कैसे हुआ और फिर उस ब्रह्मांडीय ज्ञान को खींचकर आज के मॉडर्न और हाई स्ट्रेस वर्कप्लेस में लाएंगे। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे ये हजारों साल पुराने वैदिक मूल्य आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बहुत ही व्यवहारिक एथिकल कंपास या दिशा सूचक का काम कर सकते हैं। सही कहा। तो इस यात्रा की शुरुआत मैत्रेय के एक बहुत ही भारी भरकम सवाल से होती है। मैत्रेय अपने गुरु महर्षि पराशर से पूछते हैं कि इस जगत का निमित्त और उपादान कारण क्या है। सरल भाषा में कहें तो इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है और ये किस मटेरियल या सामग्री से बना है। एग्जैक्टली। समुद्र, पर्वत, अंतरिक्ष, ये सब अस्तित्व में आया कैसे? तो जब हम डॉक्टर विनय के नोट्स देखते हैं तो महर्षि पराशर का जो उत्तर है वो किसी आधुनिक कॉस्मोलॉजी या भौतिकी के सिद्धांत जैसा लगता है। हाँ, मुझे भी पढ़ते हुए यही लगा। पराशर मुनि कोई जादुई छड़ी घुमाने की बात नहीं करते हैं। वे समझाते हैं कि इस पूरी सृष्टि का मूल वो परम सत्ता है जिसे वे विष्णु कहते हैं। लेकिन सृजन की जो वास्तविक प्रक्रिया है वो एक बहुत ही क्रमिक और तार्किक विकास है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये प्रक्रिया प्रधान, जिसे हम प्रकृति या मैटर कह सकते हैं, हाँ। और पुरुष, जिसे चेतना या कॉन्शियसनेस कहा जाता है, इन दोनों के इंटरैक्शन से शुरू होती है। तो मतलब प्रधान वो कैनवास और रंग है जिसमें हर चीज बनने की क्षमता है, लेकिन वो तब तक निष्क्रिय है जब तक कि पुरुष यानी चेतना उसे देखने वाली या उसे सक्रिय करने वाली न हो। अरे वाह। और जब ये दोनों मिलते हैं तो सबसे पहली चीज जो पैदा होती है उसे विष्णु पुराण में महत कहा गया है। महत का अर्थ है एक सार्वभौमिक बुद्धि या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। देखो, ये कोई इंसान का दिमाग नहीं है, बल्कि ये वो कॉस्मिक नियम है जिससे सब कुछ व्यवस्थित होता है। अच्छा, और यहाँ पे डॉक्टर विनय के सारांश में एक ऐसा बिंदु आया जिसने मुझे ना सच में रुकने पर मजबूर कर दिया। नोट्स के अनुसार महत यानी उस सार्वभौमिक बुद्धि से जिस अगली चीज का जन्म होता है वो है अहंकार। हाँ, अहंकार का सिद्धांत। अब आमतौर में जब हम अहंकार शब्द सुनते हैं तो उसका सीधा मतलब घमंड या ईगो निकालते हैं,
लेकिन यहाँ ब्रह्मांड के निर्माण में घमंड का क्या काम? मुझे ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ये एक बहुत ही आम भ्रम है जो अक्सर होता है। प्राचीन वैदिक दर्शन में अहंकार का मतलब वो ऑफिस वाला घमंड नहीं है। अहंकार का शाब्दिक अर्थ है अहंकार, यानी मैं हूं का भाव। अच्छा, मैं हूं। हाँ, ये प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन या अलगाव का सिद्धांत है। जब वो सार्वभौमिक बुद्धि ये तय करती है कि मैं उस संपूर्ण से अलग एक स्वतंत्र इकाई हूं, तो वो जो सीमा खींचती है ना, उसे अहंकार कहते हैं। मतलब बाउंड्री बनाना। एग्जैक्टली। बिना इसके कोई भी आकार या व्यक्ति बन ही नहीं सकता। सोचिए, एक कोशिका को भी तो ये जानना होता है ना कि उसकी झिल्ली या मेम्ब्रेन कहाँ खत्म होती है और दूसरी कोशिका कहाँ से शुरू होती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। यानी बिना मैं अलग हूं के भाव के सृष्टि में विविधता आ ही नहीं सकती। सब कुछ बस एक सूप जैसा रहेगा। बिल्कुल सही कहा। तो डॉक्टर विनय के अनुवाद में आगे ये बताया गया है कि ये अहंकार 3 हिस्सों में बढ़ता है, तामस, राजस और सात्विक। और जो तामस अहंकार है ना, उससे हमारी भौतिक दुनिया की नींव पड़ती है। हाँ, और यहाँ जो क्रमिक विकास बताया गया है उसका लॉजिक बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, मैंने देखा वो। स्रोत कहते हैं कि सबसे पहले शब्द या साउंड पैदा होता है और शब्द से आकाश बनता है। इसके पीछे का विज्ञान देखिए ना। ध्वनि या वाइब्रेशन को गूंजने के लिए जगह चाहिए, इसलिए सबसे सूक्ष्म तत्व आकाश यानी स्पेस बनता है। फिर आकाश से स्पर्श पैदा होता है और स्पर्श से वायु जन्म लेती है। हाँ, क्योंकि स्पर्श के लिए किसी चीज का चलना या टकराना बहुत जरूरी है। वायु के घर्षण से रूप और तेज पैदा होते हैं, यानी अग्नि। और अग्नि से फिर रस और जल बनते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्वाद केवल तरल अवस्था में ही महसूस किया जा सकता है। और अंत में जल से गंध और पृथ्वी का निर्माण होता है, जो सबसे ठोस तत्व है। ये तो बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह लग रहा है, मतलब एकदम सूक्ष्म से लेकर ठोस की तरफ बढ़ना। हाँ, और दूसरी तरफ जो राजस अहंकार है वो इन चीजों को महसूस करने वाली इंद्रियों का निर्माण करता है, और सात्विक अहंकार हमारे मन को गढ़ता है। जब मैं इस पूरी प्रक्रिया को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बेहद जटिल मशीन को असेंबल किया जा रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। जल, पृथ्वी, मन और इंद्रियों के आपस में खास अनुपात में मिलने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे स्रोतों में एक अंड या कॉस्मिक एग कहा गया है। कॉस्मिक एग? हाँ, यह विशाल कॉस्मिक एग अथांग जल में स्थित होता है। आप इसे एक तरह का इंक्यूबेटर मान सकते हैं, जहां से हमारी उस भौतिक वास्तविकता की शुरुआत होती है जिसे हम आज अनुभव करते हैं। तो मैत्रेय के पहले प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। हाँ बिल्कुल। हम उसे एक पूर्णता से, उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से निकले हैं और एक बहुत ही व्यवस्थित क्रमिक विकास के जरिए इस कॉस्मिक एग तक पहुंचे हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे मन में। क्या सवाल? अगर हम इतने व्यवस्थित, इतने शांत और तार्किक ब्रह्मांडीय सिस्टम का हिस्सा हैं, तो फिर हमारे दैनिक जीवन में इतनी उथल-पुथल क्यों रहती है? मतलब ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब एक इंसान के रूप में सुबह उठकर ट्रैफिक से लड़ते हुए ऑफिस जाती है, तो इस सिस्टम में ये ग्लिच कहाँ से आ जाता है? इस ग्लिच को समझने के लिए ना महर्षि पराशर केवल थ्योरी का सहारा नहीं लेते। डॉक्टर विनय के नोट्स में एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यक्तिगत घटना का जिक्र है। अच्छा। हाँ, पराशर मुनि अपने शिष्य मैत्रेय को बताते हैं कि इंसान के पतन की सबसे बड़ी बाधा क्या है, और वो बाधा है क्रोध। अरे हाँ, वो कहानी बहुत ही झकझोरने वाली है। बहुत ज्यादा। स्रोतों के अनुसार महर्षि पराशर के जो पितामह यानी दादा थे, महर्षि वशिष्ठ, उनके पुत्र शक्ति को कुछ राक्षसों ने मारकर खा लिया था। हाँ, जो कि एक भयंकर घटना थी। बिल्कुल। जब पराशर को ये बात पता चली तो वे स्वाभाविक रूप से भयंकर क्रोध से भर गए। उन्होंने राक्षसों के समूल नाश के लिए एक महायज्ञ शुरू कर दिया। उनके मंत्रों और क्रोध की अग्नि में सैकड़ों निर्दोष और दोषी राक्षस खिंच-खिंच कर भस्म होने लगे। और ठीक उसी समय उनके दादा महर्षि वशिष्ठ वहां पहुंचते हैं और उन्हें रोकते हैं। हाँ। वशिष्ठ का जो संदेश है वो इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पराशर से कहते हैं कि क्रोध मनुष्य के विकास का सबसे बड़ा अवरोधक है। इससे यश, तप और लोक परलोक का क्षय होता है। वे आगे कहते हैं, कोई किसी का अनिष्ट नहीं करता, हर कोई अपने ही कर्मों का फल पाता है। देखो, मुझे यहाँ थोड़ा सा रुक कर इस विचार को चुनौती देनी होगी। बिल्कुल, पूछिए। क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं ना, तो ये सुनने में बहुत आदर्श और आध्यात्मिक लगता है।
लेकिन आज के समय में हमारे सुनने वालों के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि क्या अन्याय के खिलाफ गुस्सा होना जायज नहीं है? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। मतलब पराशर के परिवार के साथ जो हुआ वो तो सरासर अन्याय था। उनके परिवार के सदस्यों को मार दिया गया। अगर ऑफिस में कोई बॉस आपका पूरा क्रेडिट चुरा ले या आपको जानबूझकर नीचा दिखाए, तो क्या वहां बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या क्रोध उस अन्याय से लड़ने का ईंधन नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन हमें वशिष्ठ के संदेश को थोड़ा गहराई से समझना होगा। अच्छा। उनका ये बिल्कुल नहीं कहना है कि आप अन्याय को चुपचाप सह लें या प्रतिक्रिया न दें। उनका जो संदेश है वो इस बात पर केंद्रित है कि प्रतिक्रिया का स्वरूप क्या होना चाहिए। स्वरूप से आपका मतलब अनियंत्रित प्रतिशोध और अंधा क्रोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह आपकी अपनी क्षमताओं को नष्ट कर देता है। तो समस्या उस ऊर्जा के बेकाबू हो जाने में। एग्जैक्टली। वशिष्ठ ने 2 विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया, यश और तप। जब हम इसे आज के हाई स्ट्रेस वर्कप्लेस से जोड़ते हैं तो यश आपका करियर है, आपकी रेप्यूटेशन है, और तप आपका फोकस है, आपकी मानसिक शांति और आपकी निर्णय लेने की क्षमता है। अब सोचिए, जब कोई सहकर्मी आप पर हावी होने की कोशिश करता है और आप भयंकर क्रोध में आकर चीखने चिल्लाने लगते हैं या गुस्से में कोई बहुत ही रूड ईमेल टाइप करके सेंड कर देते हैं, तो क्या आप वास्तव में उस दूसरे व्यक्ति का कुछ बिगाड़ रहे होते हैं? शायद नहीं, उल्टा हम खुद बुरे बन जाते हैं। बिल्कुल। आप अपनी ही रेप्यूटेशन यानी यश और अपनी ही फोकस यानी तप को उस आग में जला रहे होते हैं। अन्याय के खिलाफ कड़े और सख्त कदम उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन वे कदम एक ठंडे और शांत दिमाग से आने चाहिए। क्या बात है। क्रोध की अग्नि में ना आप सामने वाले को तो बाद में जलाते हैं, पहले खुद जलते हैं। ये तो वर्कप्लेस एंगर मैनेजमेंट का बहुत ही गहरा पार्ट है। अगर आप गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो आप असल में अपना ही नियंत्रण दूसरे के हाथ में सौंप रहे हैं। सही कहा। लेकिन अगर क्रोध से बचना है और शांत दिमाग से काम करना है, तो फिर इस दुनिया में सही तरीके से कर्म कैसे किया जाए? काम तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत एक बार फिर वैदिक नैतिकता और आज की पेशेवर दुनिया के बीच एक शानदार पुल बनाते हैं। कैसे? स्रोतों में मानव जीवन को 4 आश्रमों और वर्ण व्यवस्था में समझाया गया है। आज हम इन शब्दों को अक्सर सिर्फ एक कठोर और भेदभावपूर्ण सामाजिक ढांचे के रूप में देखते हैं। हाँ, आजकल तो ऐसे ही माना जाता है। लेकिन डॉक्टर विनय के अनुवाद में जो बात उभर कर आती है वो ये है कि मूल रूप से ये केवल कर्तव्यों यानी ड्यूटीज का निर्वहन करने का एक तरीका था, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक फ्रेमवर्क था। और डॉक्टर विनय के नोट्स स्पष्ट रूप से ये रेखांकित करते हैं कि कोई भी ढांचा ना तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसमें कुछ खास मानवीय गुण ना हो। बिल्कुल सही। उसमें त्याग, प्रेम, भक्ति, सेवा और सहनशीलता, ये वे गुण बताए गए हैं जिनके बिना किसी बेहतर समाज की कल्पना करना भी बेमानी है। अगर हम इन प्राचीन गुणों को आज के कॉर्पोरेट या पेशेवर नजरिए से डिकोड करें ना, तो सेवा और सहनशीलता सफलता के सबसे बड़े मूल मंत्र बन जाते हैं। वो कैसे? देखिए, आज का सबसे बेहतरीन लीडर या सफल प्रोफेशनल वो नहीं है जो सिर्फ अपनी बैलेंस शीट या मुनाफे के बारे में सोचता है। सबसे स्थायी सफलता उन लोगों को मिलती है जो वास्तव में अपने ग्राहकों की, अपनी टीम की और समाज की समस्याओं को सुलझाने की नीयत से सेवा करते हैं। पॉइंट है। और सहनशीलता का मतलब है पैनिक ना करना। जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो रहा हो, क्लाइंट नाराज हो, तब संयम बनाए रखना ही सहनशीलता है। इसी संदर्भ में विष्णु पुराण में एक और अवधारणा सामने आती है जिसने मेरे ना सोचने का नजरिया ही बदल दिया। कौन सी अवधारणा? वो है निष्काम कर्म के जरिए आध्यात्मिक मुक्ति पाना। हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि मुक्ति या मोक्ष का मतलब है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय पर चले जाना। हाँ, संन्यास ले लेना। हाँ, लेकिन स्रोत कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना सांसारिक काम, चाहे वो व्यापार हो, समाज सेवा हो या देश की रक्षा हो, बिना किसी फल की आसक्ति या अंधभक्ति के करता है, वही मोक्ष की ओर बढ़ता है। ये आज के प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा लाइफ हैक है। सच में हम इसे आजकल वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, लेकिन असल में ये आंतरिक संतुलन की बात है। बिल्कुल। निष्काम कर्म का मतलब काम न करना नहीं है, बल्कि काम के परिणाम से
अपनी पहचान को अलग कर लेना है। इसे मैं ना एक प्रोडक्टिविटी हैक की तरह भी देखता हूँ। अच्छा? हाँ, आधुनिक मनोविज्ञान भी तो यही कहता है कि आप अंतिम परिणाम को लेकर, जैसे कि मुझे इस साल ये प्रमोशन चाहिए ही चाहिए, आप जितना ज्यादा उसे लेकर ऑब्सेस होंगे ना, आपका वर्तमान प्रदर्शन उतना ही खराब हो जाएगा। बिल्कुल, परफॉर्मेंस एंजाइटी जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। ये गोल्फ या क्रिकेट खेलने जैसा है यार। अगर आप बैट को बहुत ज्यादा कसकर पकड़ेंगे तो आप कभी अच्छा शॉट नहीं मार पाएंगे। अरे वाह, क्या बेहतरीन एनालॉजी है। प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही ये समझ लिया था कि अंतिम फल से खुद को डिटैच कर लेना असल में आपके काम की क्वालिटी को बढ़ा देता है। संसारिक कर्म आध्यात्मिक मुक्ति का विरोधी नहीं है, बल्कि उसका अभ्यास करने का मैदान है। अगर आप नतीजे की चिंता से मुक्त है ना, तभी आप पूरी तरह से वर्तमान में रहकर अपना 100% दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। कैसा पेच? डॉक्टर विनय के नोट्स को पढ़ते हुए ये सवाल बार बार मेरे मन में आया। अगर हम निष्काम भाव से काम करने की कोशिश करें, सेवा भाव रखें, फिर भी हम देखते हैं कि इंसान ना लगातार अशांति रहता है। हम कभी संतुष्ट क्यों नहीं होते? सिस्टम में वो क्या चीज है जो हमें टिक कर बैठने ही नहीं देती? इसका उत्तर विष्णु पुराण इच्छाओं के अनंत चक्र में देता है। और इस बिंदु को समझाने के लिए ना, श्रोता केवल सिद्धांत नहीं बताते, बल्कि कुछ बहुत ही शक्तिशाली आख्यानों का सहारा लेते हैं। हाँ, कहानियों का। इसमें राजा ययाति और ऋषि सौभरी की कहानियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। राजा ययाति की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। डॉक्टर विनय के सारांश में बताया गया है कि ययाति को एक श्राप के कारण समय से पहले बुढ़ापा आ गया था। हाँ। लेकिन उनकी सांसारिक भोगों की इच्छा अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे पुरुष से उसकी जवानी मांग ली और बदले में अपना बुढ़ापा उसे दे दिया। और यही कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। हजारों साल तक उस उधार की जवानी में दुनिया के हर सुख को भोगने के बाद ना, ययाति को अचानक एक बहुत गहरा बोध होता है। कैसा बोध? वे महसूस करते हैं कि काम वासना और सांसारिक इच्छाएं भोगने से कभी शांत नहीं होती। वे एक बहुत ही प्रसिद्ध बात कहते हैं कि जैसे आग में घी डालने से वो बुझती नहीं है, बल्कि और ज्यादा भड़क उठती है, ठीक वैसे ही इच्छाएं जितनी पूरी की जाती हैं, वे उतनी ही विशाल और भूखी हो जाती हैं। सच में, अगर हम आज की दुनिया के लिए कोई एनालॉजी ढूंढें तो ये सोशल मीडिया पर डूम स्क्रॉलिंग करने जैसा है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। हम लगातार स्क्रीन स्वाइप करते रहते हैं। वो जो एल्गोरिदम है ना, जो असल में हमारे अंदर का काम और अहंकारी है, वो हमें ठीक उतना ही डोपामीन देता है कि हम अगली रील या पोस्ट देखने के लिए स्वाइप करें। हाँ। लेकिन वो हमें कभी इतना संतुष्ट नहीं करता कि हम फोन को किनारे रख सकें। हम स्वाइप करते जाते हैं और वो खालीपन बढ़ता जाता है। ये डूम स्क्रॉलिंग का उदाहरण राजा ययाति की स्थिति को एकदम सटीक रूप से आज के संदर्भ में रखता है ना? बिल्कुल। हम पदोन्नति के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, नई गाड़ियों के लिए या लोगों से वैलिडेशन पाने के लिए यही डूम स्क्रॉलिंग अपनी असल जिंदगी में भी कर रहे हैं। विष्णु पुराण का सबसे बड़ा संदेश ही यही है कि बाहरी भौतिक चीजों से आप उस आंतरिक खालीपन को कभी नहीं भर सकते। तो फिर उस खालीपन को भरने का असली तरीका क्या है? स्रोत बताते हैं कि सच्चा ज्ञान अद्वैत भाव में है। अद्वैत यानी जहां कोई दो नहीं है। वही तो सारी इच्छाओं और दुखों की जड़ है। अच्छा, अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। हाँ, अद्वैत भाव ये समझना है कि आत्मा और वो परम सत्ता, वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस अलग नहीं है, वे एक ही हैं। जब आप ये गहराई से समझ लेते हैं कि आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है, तो कुछ भी बाहरी तौर पर पाने या छीनने की जो होड़ है ना, वो खत्म हो जाती है। ये बोध आज के इंसान के लिए एक एथिकल कंपास का काम करता है। बहुत खूब। ये आपको बताता है कि सच्ची शांति किसी बाहरी मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस डूम स्क्रॉलिंग वाले लूप को पहचानकर उस फोन स्क्रीन को बंद कर देने में है। निस्वार्थ कर्म से जो संतोष मिलता है ना, वही असल शांति है। ये एक बहुत ही गहरी और मुक्त करने वाली समझ है। अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक साथ समेटें तो ये एक बहुत ही अद्भुत यात्रा रही है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी मैत्रेय के ब्रह्मांडीय सवालों से, जहां हमने देखा कि कैसे सब कुछ महत से अहंकार और फिर पंच महाभूतों के क्रमिक विकास से होता हुआ एक कॉस्मिक एग तक पहुंचा। और फिर हमने महर्षि पराशर के जीवन की उस घटना से ये सीखा कि जब वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर काम करती है तो क्रोध,
कैसे हमारी अपनी ही रेप्यूटेशन और मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। हाँ, यश और तप। एग्जैक्टली हमने देखा कि आधुनिक वर्कप्लेस की राजनीति और तनाव से निपटने के लिए सहनशीलता और बिना आसक्ति के किया गया कर्म ही सबसे बेहतरीन हथियार हैं। और अंत में राजा ययाति की कहानी ने हमें याद दिलाया कि बाहरी इच्छाओं की आग में घी डालना छोड़ना होगा, तभी अद्वैत की सच्ची शांति मिलेगी। सही बात है। यह स्पष्ट है कि विष्णु पुराण केवल प्राचीन काल की कथाएं नहीं है यार, वे मानव मनोविज्ञान को समझने और आज के समय में मुश्किल एथिकल डिसीजन लेने का एक बहुत ही उन्नत और सटीक टूलकिट हैं। ये ग्रंथ हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि बाहर की तकनीक भले ही कितनी भी बदल गई हो, इंसान के अंदर का डर, उसका लालच और उसकी जद्दोजहद आज भी वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले थी। बिल्कुल। तो अपनी इस विस्तृत और गहन चर्चा के अंत में हम अपने सुनने वालों को एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं जो डॉक्टर विनय के नोट्स के अंतिम हिस्से में कालचक्र और युगों के वर्णन से प्रेरित है। वो क्या है? विष्णु पुराण में समय की जो अवधारणा है ना, वो अकल्पनीय रूप से विशाल है। इसमें बताया गया है कि ये ब्रह्मांड अनंत बार बनता है, अरबों खरबों साल तक रहता है और फिर प्रलय में लीन हो जाता है। हाँ, समय का वो अनंत चक्र। तो हमारी पृथ्वी, हमारा अस्तित्व इस विशाल काल चक्र के सामने एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। तो विचार करने वाली बात यह है कि जब समय का पैमाना इतना विशाल और अनंत है, तो क्या हमारे दैनिक जीवन की ये जो छोटी छोटी पेशेवर चिंताएं हैं, कल की प्रेजेंटेशन, बॉस का वो तनाव भरा ईमेल, क्या ये सब पूरी तरह से महत्वहीन और हास्यास्पद नहीं हो जाता? या फिर इसका एक दूसरा पहलू भी है। वह कैसे? क्योंकि यह जीवन इतना क्षणिक है, इस अनंत काल चक्र में एक छोटे से बुलबुले की तरह है जो पलक झपकते ही फूट जाएगा। क्या इसलिए हमारा हर एक छोटा सा चुनाव, अन्याय के खिलाफ लिया गया हर एक शांत फैसला, लालच के बजाय सेवा को चुनने का हमारा हर एक नैतिक निर्णय, क्या अनंत रूप से कीमती नहीं हो जाता? अरे वाह! क्या हमारी यही क्षणभंगुरता हमारे हर अच्छे कर्म को ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत घटना नहीं बना देती? सच में विशाल ब्रह्मांडीय समय और आपके आज के दिन के हर एक छोटे से फैसले के बीच के इस अद्भुत संतुलन पर हमारे श्रोता जरूर विचार कीजिएगा। द डीप डाइव में हमारे साथ इस गहराई तक उतरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे।